राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, कोई दुख हमें घेर लेता है, तो हम सोचते हैं कि ये सजा है। हम सोचते हैं कि भगवान हमसे नाराज हैं, कि हमने कोई गलती की होगी इसलिए ये परेशानी आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये दुख सजा नहीं बल्कि भगवान का इशारा है? शायद वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको किसी गलत रास्ते से रोकना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ बेहतर देने के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुहखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। यानी जो व्यक्ति दुहख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। लेकिन ये बात समझना आसान है, मानना मुश्किल। जब दर्द सहना पड़ता है तो हम टूट जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हर दुख के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जो एक दिन भाग गया। पूरे गांव वाले आए और बोले, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत कौन जाने। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आया और अपने साथ 10 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले फिर आए और बोले, वाह कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। किसान ने फिर वही कहा, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत कौन जाने। अगले दिन किसान का बेटा एक जंगली घोड़े को सिखा रहा था और गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, हाय कितनी बुरी किस्मत। किसान ने फिर वही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी जवानों को सेना में भर्ती होना पड़ा, लेकिन किसान के बेटे को उसके टूटे पर पैर की वजह से छोड़ दिया गया। तब गांव वालों को समझ आया कि वो किसान सही कह रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो आज दुहक लग रहा है, वो कल आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। जो आज टूटन लग रही है, वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। कभी कभी हम किसी रिश्ते में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वो रिश्ता हमें तोड़ रहा है, हमारी पहचान मिटा रहा है। और जब वो रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय बाद हम समझते हैं कि वो टूटना जरूरी था, क्योंकि उसी खालीपन ने हमें खुद को खोजने का मौका दिया। वो दर्द हमें अपनी कीमत समझाने आया था। कभी कभी हम किसी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं और सोचते हैं कि ये सबसे बुरा दिन है, लेकिन शायद भगवान हमें उस जगह से हटा रहे हैं, क्योंकि वहां रहकर हम अपनी असली काबिलियत नहीं पहचान सकते थे। शायद वो हमें किसी बेहतर मंजिल की तरफ धकेल रहे हैं। हाय, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना कर्म करते हैं तो दुहक का असर कम हो जाता है, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि जो हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है और हमें बस अपना काम करते रहना है, और हमें बस अपना काम करते रहना है। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में कोई धोखा होता है, कोई विश्वासघात होता है, तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। आप सोचते हैं कि मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्यार दिया और ये मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन क्या आपने सोचा कि शायद भगवान ने आपको उस इंसान की असलियत दिखाई? अगर वो धोखा नहीं मिलता तो शायद आप उस झूठे रिश्ते में उम्र भर फंसे रहते। वो दर्द आपको बचाने आया था, सजा देने नहीं। देखिए, जिंदगी एक स्कूल है और हर दुहक एक सबक है। जब तक हम वो सबक नहीं सीखते, वो दुहक बार बार आता है। अगर आपको बार बार एक जैसी परेशानी आ रही है तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं वो सबक समझ रहा हूं जो भगवान मुझे सिखाना चाह रहे हैं? क्या मैं वही गलती दोहरा रहा हूं? कभी कभी दुहक हमें धैर्य सिखाने आता है। हम आज की पीढ़ी में सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत प्यार, तुरंत पैसा। लेकिन प्रकृति का अपना समय होता है।
एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। आप रोज उसे खोद कर देखोगे कि जड़ें निकली या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। आपको उसे समय देना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी और धैर्य रखना होगा। वैसे ही हमारे सपने भी होते हैं। जब महाभारत में पांडवों को वनवास मिला तो क्या वो सजा थी? देखने में लगता था कि हाँ, उन्हें धोखे से हराया गया, उनका राज्य छीन लिया गया, लेकिन उस वनवास में ही उन्होंने अपने आप को तैयार किया, नई शक्तियां पाई, अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और भीम ने हनुमान जी से मिलकर अपनी ताकत को पहचाना। वो वनवास नहीं, तैयारी थी। वो दुहक नहीं, भगवान की योजना थी। कभी कभी भगवान हमसे वो चीज छीन लेते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चीज हमारे लिए बंधन बन गई है। हो सकता है वो पैसा हो, कोई इंसान हो, कोई आदत हो या कोई पद हो। जब वो छिनता है तो लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में हम समझते हैं कि उस छिनने ने ही हमें असली आजादी दी। याद रखिए, भगवान कभी हमें कमजोर करने के लिए परेशानी नहीं देते। वो हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारी काबिलियत बढ़ाने के लिए चुनौतियां देते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही हमें दुहक की आग में तपाकर निखारा जाता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी अंधेरा है तो घबराइए मत। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही खूबसूरत होती है। आपका दुहक बता रहा है कि कुछ बदलना है। आपकी सोच, आपका रास्ता, आपके लोग या आपका नजरिया। जब दर्द आए तो उससे भागिए मत, उसे समझिए, उससे सवाल कीजिए, तू क्या सिखाने आया है, मुझे क्या बदलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुहक सुखा स्वस्था समलोष्टाश्म का जना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुतिहा। जो दुहक और सुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बराबर है, जो प्रिय अप्रिय में समान है, जो निंदा और स्तुति में एक जैसा है, वही धीर है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। जब दर्द होता है तो हम टूट जाते हैं, रो लेते हैं, और ये बिल्कुल सही है। रोना कमजोरी नहीं है, रोना एक रास्ता है भीतर का दर्द निकालने का। लेकिन रोने के बाद उठ खड़े होना, फिर से चलना, यही असली ताकत है। और जब आप उठकर चलते हैं तो पाते हैं कि वो दुहक आपको और मजबूत बना गया है। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, विश्वास रखिए कि भगवान की योजना परफेक्ट है। वो आपसे ज्यादा आपको जानते हैं, आपकी जरूरत समझते हैं। आपका काम बस इतना है कि विश्वास बनाए रखें, अपना कर्म करते रहें और धैर्य रखें, क्योंकि जब सही समय आएगा सब कुछ अपनी जगह पर बैठ जाएगा और तब आप समझेंगे कि हर दुख एक वरदान था, हर टूटन एक तैयारी थी और हर अंधेरा आपको एक नई रोशनी की तरफ ले जा रहा था। तो अगले बार जब कोई दुहक आए तो उसे सजा मत समझिए, उसे भगवान का संकेत समझिए, एक इशारा समझिए कि अब कुछ बदलने का वक्त है। और जब आप बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि ये संदेश और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी को इसी संदेश की जरूरत हो, किसी का टूटा हुआ दिल इन बातों से जुड़ जाए, किसी को नई उम्मीद मिल जाए। नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे दुहक को संकेत के रूप में समझा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी असली ताकत है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।